गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 5th में हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 4848, चैप्टर 9 विशेषण। ठीक है, यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, आपको देखना है और समझना है। इस चित्र को देखिए, यह मेरा परिवार है। परिवार किसको बोलेंगे? जिसमें अपन सब रहते हैं एक साथ। मेरी प्यारी माँ, बुद्धिमान पिता, नटखट बहन, विद्वान दादा और स्नेही दादी, स्नेहमयी दादी। यह 6 सदस्य मिलकर जीवन का आनंद लेते हैं, ढेर सारा प्यार एक दूसरे को बांटते हैं। ये अपने परिवार के सदस्यों गुण या विशेषण बताने के लिए इस प्यारी, बुद्धिमान, नटखट, विद्वान, स्नेहमयी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। 6 शब्द परिवार के सदस्यों की संख्या की जानकारी दे रहे हैं। तो ढेर सारा प्यार शब्द प्यार के परिमाण मात्रा के बारे में बता रहा है। इस प्रकार ये सभी शब्द संज्ञा के गुण, विशेषता तथा मात्रा बताने का काम कर रहा था। ये विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए उनके साथ कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे मेरी कक्षा में 20 बच्चे हैं, उसमें रवि सबसे शैतान बच्चा है और माधव बहुत बहादुर बच्चा है। कक्षा का माहौल प्रसन्नता से, हंसी खुशी से भरा रहता है। कक्षा में कुल 8 लड़की और 12 लड़के हैं। अब देखिए कितने बच्चे हैं? 20। रवि कैसा बच्चा है? शैतान। माधव कैसा बच्चा? बहादुर। कैसा माहौल है? प्रसन्नता से भरा। कितनी लड़कियां? 8। कितने लड़के? 12। विशेष जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण और विशेष, 20 बच्चे विशेषण है और विशेष बच्चे। शैतान कौन है? शैतान विशेषण हो गया। और रवि क्या है? विशेष्य हो गया। बहादुर माधव, तो बहादुर विशेषण हो गया और माधव क्या हो गया? विशेष्य हो गया। 8 लड़कियां, 8 क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेष्य लड़कियां हो गई। इसी प्रकार आपको आगे दे रखा है 12 लड़के, तो पढ़ना है आपको। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ये सब क्या है? विशेषण है। गुणवाचक को अपन पढ़ने जा रहे हैं। विशेषण को, इस सुंदर बाग को देखो, हरे भरे पेड़ लहला रहे हैं, पेड़ पर मीठे फल लगे हैं, रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं या खिले हैं, यह मखमली घास भी है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द, सुंदर, हरे भरे, मीठे, रंग बिरंगे, मखमली गुण उनके साथ आए हैं। शब्दों के गुण बता रहे था। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण शब्द है। ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, अवस्था, आकार, रूप आदि का बोध कराते हैं, ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण दोष को अपन पढ़ने, मूर्ख, बुद्धिमान, चंचल, भोला, चालाक। अवस्था, बूढ़ा, युवा, बीमार, कमजोर, अस्वस्थ। आकार, मोटा, छोटा, चौड़ा, त्रिकोण, चौकोर, बड़ा। रूप, काला, भद्दा, गोरा, सुंदर, कुरूप। रंग, लाल, नीला, पीला, हरा, काला। संख्यावाचक, संख्या मीन्स काउंट, गिनना। इस बाजार में अनेक लोग आए हैं, 10 दुकानें सिर्फ खाने पीने की है। दुकान पर 4 प्रकार के फल बिक रहे हैं। फल की दुकान पर 5 लोग खड़े हैं। एक व्यक्ति कुछ फल खरीद कर चला गया। इन वाक्यों में रंगीन शब्द अनेक, 4, 10, 5, कुछ उनके साथ आए संज्ञा शब्दों की निश्चित अनिश्चित संख्या की जानकारी दे रहे थे। ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं वे क्या है? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने? 2। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित को संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के निश्चित यानी परफेक्ट संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसे उपयुक्त, जैसे 4, 10, 5 लोग निश्चित संख्या यानी पक्का है, यानी निश्चित ही है। ये संख्या विशेषण के उदाहरण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उपयुक्त उदाहरण में अनेक लोग तथा कुछ फल अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण, अभी बाजार से आई, वे अपने साथ 2 लीटर दूध, 2 किलो चावल, आधा किलो
चीनी, थोड़े बादाम, जरा सी केसर खीर बनाने के लिए लाई। मैंने अपनी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा भी मंगवाया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द 2 लीटर, 2 किलो, आधा किलो, थोड़े, जरा सी, 2 मीटर उनके साथ आए संज्ञा शब्दों के निश्चित और अनिश्चित परिमाण की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण मापतोल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के निश्चित परिमाण मापतोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसे उपयुक्त उदाहरण में 2 लीटर दूध, 1 किलो चावल, आधा किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। अनिश्चित परिमाणवाचक जिसका कोई नाप निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चित है जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के अनिश्चित परिमाण मापतोल का बोध कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उपयुक्त उदाहरण में थोड़ा बादाम, थोड़ी यानी थोड़ी इसमें गिनती नहीं है, जरा सी केसर अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण है। पेज पलटा लीजिए। सार्वनामिक विशेषण, इस वन को देखिए, मेरे पिताजी ने इसे बनवाया है। उस दरवाजे पर लगी झालर मुझे प्रिय है। यह मेज मेरे नाना जी लाए थे। वह अलमारी मेरी है। उपयुक्त वाक्यों में इस, मेरे, उस, यह, वह उनके साथ आए संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर है, अतः ये सर्वनामिक विशेषण है। संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो अपन ने पढ़ा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताते वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के शब्दों की जानकारी भी देना। विशेषण के 4 भेद है, उनके एग्जाम्पल देकर आप एक एक लिखिएगा, है ना। चारों भेदों के ऐसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ठीक है, पेज पलटा लीजिए। विशेषण विशेष्य के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य के जोड़े बना के दे रखे, आपको लिखना है। काला, वायु, तो काला क्या होगा? विशेषण हो गया। विशेष्य क्या हो गई? वायु हो गई। विशाल क्या हो गया? विशेषण हो गया। और गुब्बारे क्या हो गए? विशेष। इसी प्रकार कंप्लीट करना बेटा। दिए गए चित्रों के 3-3 विशेषण शब्द लिखिए। यहाँ पर चित्र दे रखे हैं, आपको 3-3 विशेषण शब्द लिख लिए। विशाल, विद्यालय के बारे में बताया गया, तो विद्यालय क्या है? विशाल है, सुंदर है, उसका रंग क्या है? गुलाबी है। अब फूल, फूल क्या है? सुंदर है, बड़ा है, लाल रंग का है। अब इसी प्रकार ब्लैक बोर्ड और मैडम के बारे में यहाँ पर दिया है। तो मैडम, काला क्या है? ब्लैक बोर्ड है। मैडम क्या है? विद्वान है। तीसरा आपको खुद को करना है सोच समझ के। यहाँ पर्वत है, पर्वत क्या है? विशाल है, सफ़ेद रंग का है, ठंडा भी लिख सकते, है ना। जो आप विशेषण के बारे में लिखना है। ऐसे तितली, अमिताभ बच्चन यहाँ पर दे रखे, तो आपको तितली क्या है? रंगीन है ना। आपको विशेषण यहाँ पर लिखना है। ठीक है, रंगीन विशेषण शब्द के सही भेद पर सही का चिन्ह लगाइए। उस लड़के को भोजन दो, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण लिखा, तो वहाँ पर सर्वनामिक कर लीजिए। आप लोग क्या कर लीजिए? सर्वनामिक। फिर संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण। उस लड़के को भोजन दो, तो उस लड़के को भोजन सर्वनामिक विशेषण में आता है, तो गुणवाचक को काट के आप सर्वनामिक कर लीजिए और राइट का सिंबल लगा लीजिए। ठीक है। बाजार से 2 किलो आलू लाओ, तो परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? 2 किलो। अपने पढ़ा ना परिमाणवाचक विशेषण में, यहाँ पर क्वांटिटी बता रहे हैं, 2 किलो, 2 लीटर, आधा किलो, तो परिमाणवाचक विशेषण पर सही का सिंबल लगाएंगे। आप पेज पलटा लीजिए बेटा। मेरे घर के सामने 5 पेड़ लगे। 5 क्या है? संख्यावाचक है ना, तो संख्यावाचक विशेषण पे आप सिंबल लगाएंगे। भुवन की माँ दयालु है, तो दयालु क्या है? गुण हो गया, तो गुणवाचक विशेषण पर सिंबल लगाएंगे। भिखारी को थोड़ा खाना दे दो, तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, है ना। तो आप संख्यावाचक पे लगाइएगा। अब क्वेश्चन 6 से उचित विशेषण लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। उस डेस पर्वत को देखो, तो उस विशाल पर्वत को देखो। मैंने खालिस्तान नदी से जल लिया, तो पावन, मैंने पावन नदी से जल लिया या मैंने निर्मल नदी से जल लिया। हमारे झंडे में खालिस्तान रंग है, 3 रंग है। वह खालिस्तान बहन है, वह हमारी बहन है। उस खालिस्तान बच्चे को बुलाओ, तो कुछ भी नहीं आएगा ये। उस बच्चे को बुलाओ।
ठीक है, ये कंप्लीट करके बेटा ग्रुप में सेंड करिएगा और पढ़िएगा भी सही, ठीक है। पढ़ने के बाद आप कंप्लीट करके करिएगा।